हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, एकदम पॉजिटिव सेट ऑफ माइंड में होंगे। आज हम जो वीडियो देख रहे हैं थोड़ा सा हटके होगा, थोड़ा सा अलग टॉपिक होगा और शायद मैंने मेरे चैनल पे इसके पहले ऐसा इस टॉपिक पे कोई भी वीडियो नहीं बनाया है। सो आज हम बात करेंगे आपके फ्यूचर सेल्फ से। आप जो अभी से 10-15 साल जो आप बनने वाले हो, जो पर्सन आप होंगे, जो इंडिविजुअल आप होंगे, उससे आप कनेक्ट करोगे आज और आप देखोगे कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है अब से 10-15 साल बाद। ओके, और उसमें से ना आपको इसलिए नहीं सुननी है ये रीडिंग कि आपको अपने फ्यूचर के बारे में जानना। हाँ, ये एक रीज़न हो सकता है, लेकिन आपको इसलिए ये रीडिंग सुननी है क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत सारे एडवाइजेस, वार्निंग साइंस, बहुत सारे डायरेक्शंस यूनिवर्स आपको देने वाला है मेरे थ्रू और इस रीडिंग के थ्रू। तो आपको जो भी बात आपके कान से आपके दिमाग के अंदर जा रही है ना, यू हैव टू फीड इट इनसाइड ऑफ यू। पेन पेपर ले लीजिए, लिख लीजिए आपको जो लिखना है। जब मैं ये रीडिंग करूँगी, पता नहीं मैं क्या बोलूँगी, पता नहीं मैं क्या कहने वाली हूँ, मुझे जो दिखता है, जैसे दिखता है, मैं आपको बता दूँगी। ठीक है? मैं आपको पूरा एक कहते हैं ना कि एक टाइम ट्रैवल करवाने वाली हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली 10 to 15 ईयर्स बाद आपकी ज़िंदगी कैसी होने वाली है। ओके, क्या तब कैसे होंगी आपकी लाइफ, क्या कुछ चल रहा होगा, कौन लोग होंगे आपकी ज़िंदगी में और क्या चल रहा होगा आपकी ज़िंदगी में। ये लव लाइफ के ऊपर ही बेस्ड नहीं है, इसमें हम ओवरऑल कवर करने वाले हैं टॉपिक। ओके, एंड कैसे इंसान आप बनोगे और उस इंसान बनने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ा या क्या क्या सिचुएशन से गुजरना पड़ा, वो भी सब देखेंगे हम। ओके, तो क्वाइट अ ब्यूटीफुल रीडिंग, अच्छा टॉपिक है। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया है, 1 मिनट पॉज करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, टू शो मी योर ग्रैटिट्यूड, सपोर्ट एंड लव। बहुत अच्छा लगेगा मुझे ना आप इस रीडिंग को फिर क्लेम कर सको। पाइल्स देख रहे हो यहाँ पे, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 1। यहाँ पे कुछ लेटर्स है, मैंने लिखा भी है पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। स्क्रीन पे मैं शो भी कर दूँगी क्लियरली, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है देखने में। तो मैंने A to M और N to Z ऐसा पाइल नहीं रखा है इस बार, मैंने लेटर्स लिखे हैं यहाँ पे। आपको अपना लेटर देखना है, अपने नाम का, आपकी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहे हैं, आपको अपनी लेटर चूज़ करना है। लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। पाइल नंबर 1 के लिए शुरू करते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, मैं पहले कार्ड्स निकालूंगी और फिर ही मैं बात करूंगी। क्या होता है, बार बार कार्ड्स निकालो, बार बार बात करो, आई डोंट वांट टू डिसरप्ट द एनर्जीज। तो पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या कुछ मैं देख रही हूँ। ओके, योर फ्यूचर सेल्फ, कैसे दिख रहे हो मुझे आप, क्या कुछ हुआ है आपकी ज़िंदगी में, कैसे बन चुके हो आप, एंड उसके क्या एक्सपीरियंसेस आपको लेनी चाहिए वो भी मैं आपको बताऊँगी। ठीक है? ओके, नीचे पहला ही कार्ड नीचे गिर गया। ओके, तो फर्स्ट कार्ड है सॉलिट्यूड। मे बी 9 नंबर आपके लिए कुछ सिग्निफिकेंट है क्योंकि मुझे पहला ही नंबर यहाँ पे 9 दिख रहा है। रेस्ट एंड रीजेन्युएट, स्पिरिचुअल यूनियन, अब हम ये वाले कार्ड्स यूज़ कर रहे हैं, एनर्जी ओरेकल। अब मैं कार्ड्स निकालती हूँ, फिर बाद में बात करते हैं। ओके, डोर टू स्पिरिट। मुझे नंबर्स अभी नंबर 4, नंबर 2, नंबर 9, नंबर 32 दिखाई दे रहे हैं। नंबर 18 एंग्जाइटी। वन मोर प्लीज़। Number 34, door to personal healing and happiness. Pegasus, number 41. One more. Manifestation, number 19.
थिंकर नंबर 44, डीप नोइंग नंबर 43, वन मोर प्लीज़, टिकटॉक नंबर 30, तो यहाँ पे रख देते हैं। लास्ट ओरेकल है हमारे, इनमें से भी निकाल लेते हैं, फिर टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे। ओके, पोटेंशियल, मिरेकल्स, वाओ ब्यूटीफुल एनर्जी है, एंड ओपननेस। टैरो कार्ड्स के थ्रू भी देख लेते हैं। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसीस, हाई प्रीस्टेस, पाइसीस या टॉरस भी कह सकते हो, चैरियट, कैंसर, वन मोर प्लीज़ फॉर द पाइल नंबर 1, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। ब्यूटीफुल एनर्जीज है गाइज। कार्ड्स दिख रहे नहीं दिख रहे डजेंट मैटर। अब हम मैं सिर्फ बात करूँगी और आपको सिर्फ सुनना है। मैं सिर्फ आपको आई विल डिफाइन यू, जो मुझे दिख रहे हैं आप कुछ सालों बाद, 10-15 सालों बाद आपका जो फ्यूचर मुझे दिख रहा है, लेट्स टॉक अबाउट इट। ओके, पूरी रीडिंग, पूरे जो कार्ड्स जितने यहाँ पे स्प्रेड किए हैं मैंने, जो एक कॉमन एनर्जी मुझे फील हो रही है ना आपकी इन योर फ्यूचर, मुझे काफ़ी काम एंड कलेक्टेड सी एनर्जी फील हो रही है। यू नो, जैसे होता है ना कोई जिसने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया हो अपनी ज़िंदगी में, जिसे सारी दुनिया का नॉलेज आ गया हो। नो रियली, मुझे पता है आप हंस रहे हो, लेकिन मुझे आप एक ऐसे पावरफुल स्टेज में दिख रहे हो अपनी ज़िंदगी में जहाँ पे आपके अंदर एक अननोन पावर है। ओके, आपको अभी ज़िंदगी में जिस फेज़ में मैं आपको देख रही हूँ, रिमेंबर दिस कि मैं आपके, अगर मैं बोल रही हूँ कि दिख रहे हो, तो ये हम आगे की बात कर रहे हैं, नॉट राइट नाउ। ओके, 2021 की बात नहीं चल रही है, कुछ सालों बाद की बात चल रही है। मुझे आप इस वक्त दिख रहे हो जैसे आपको अकेले रहना बहुत पसंद है। अब अकेले रहने में हैप्पीनेस आपको मिलती है। यू नो, यू एन्जॉय बीइंग अलोन, यू एन्जॉय बीइंग इन सॉलिट्यूड। ओके, जो तलाश होती है ना हमारी ज़िंदगी में, हम कुछ ढूंढ रहे होते हैं, कुछ पाने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो जो एग्जिस्ट है ना आपके अंदर की, मैं ये नहीं कहूँगी वो ख़त्म हो गई है, लेकिन आपको वो मिल चुका है जो आप चाहते हो, तो आपके अंदर वो तलाश रुक गई है। ओके, लेकिन मुझे आप दिख रहे हो बड़े ही ज़्यादा विजडम और नॉलेज और पावरफुल यू नो पर्सनालिटी के रूप में, जिसके अंदर बहुत नॉलेज है, जो अभी भी क्यूरियोसिटी उसके अंदर है सब कुछ जानने की, सब कुछ यू नो। अभी आप इस वक्त मुझे जैसे दिख रहे हो ना, यू आर मोर काम एंड कंपोज्ड ऑन द आउटसाइड। आपको अब ऐसा नहीं है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे, यू आर नॉट लाइक दैट। अब मुझे काफ़ी काम एंड कंपोज्ड दिख रहे हो। आपको अकेले रहना भी अभी अच्छा लगने लगा है। आपको ऐसा नहीं होता है कि यार मुझे ये चाहिए ही, मुझे इसकी ज़रूरत ही है, यू नो। सो आपको आपके सोल को जिसकी तलाश थी, आपको वो मिल चुका है इस वक्त। ओके, बट आपके अंदर जो एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कुछ नया सीखने की, नॉलेज गेन करने की, एक इंसाइट जो होती है, इंट्यूशन जो होता है, विजडम जो होता है, पावर जो होती है, वो मुझे अभी आपके अंदर दिख रही है। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आई थिंक मैं आपको इस वक्त देख रही हूँ मुझे एक विजन दिख रहा है यहाँ पे। आई नो बहुत सारे लोगों को तो ये लगेगा यार मैं ऐसा करूँगा या ऐसा करूँगी, बट आई सी यू सिटिंग इन द फॉरेस्ट या फिर अपने गार्डन में, ग्रीनरी में ज़्यादा इन्जॉय करोगे आप, बैठना, ट्रीज़ को देखना, नेचर को इन्जॉय करना, बुक रीडिंग, यू नो आपकी एक बहुत ही बेसिक हैबिट हो जाएगी। आप बहुत बुक रीड कर रहे हो, मुझे दिख रहा है आप बहुत नॉलेज गेन कर रहे हो।
मुझे ये भी दिख रहा है कि आप यू आर सिटिंग इन द ग्रीनरी एंड वहाँ पे उस शांति भरे सिचुएशन में आप एंजॉय कर रहे हो। ओके, सो बेसिकली जैसे मैंने पहले भी कहा, आपके अंदर की जो एक थी ना कि यार मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, मुझे ये चाहिए, माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट दिस, वो ख़त्म हो चुका है। यू हैव गॉट वॉट यू वॉन्ट, या फिर आपको समझ चुका है कि एग्जैक्टली इस मोमेंट में रहना कितना ज़रूरी है। सो दैट इज़ ब्यूटिफुल जो मुझे दिख रहा है। दूसरा, आई सी यू हीलिंग कंटिन्यूसली। आप मुझे अभी ना इस वक्त मुझे आप जैसे दिख रहे हो ना, इतने पावरफुल हो चुके हो आप कि अगर कुछ ट्रॉमा होता है अपनी ज़िंदगी में, सपोज़ आपने कुछ विश किया एंड वो पूरा नहीं हुआ, तो आप उसके ऊपर अभी रोते बैठते हो मे बी, बट अभी मुझे जो आप दिख रहे हो कुछ सालों बाद, आई सी यू वेरी पावरफुल। आप हील कर जाते हो, रिकवर हो जाते हो एंड आगे बढ़ जाते हो। ओके, विच इज़ रियली ब्यूटिफुल। दूसरा मैं जो देख रही हूँ, आई सी यू विथ समवन जिनके साथ आपका एक सोल बॉन्ड है, सोल कॉन्ट्रैक्ट दिख रहा है मुझे आपके किसी के साथ। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो जिसके साथ आपको बात करने की भी ज़रूरत नहीं, यू जस्ट लुक एट देम एंड दे अंडरस्टैंड यू। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल लेवल कनेक्शन है आपका और उनका। लाइक आप सिर्फ देखते हो एक दूसरे के पास और आप दोनों समझ जाते हो कि क्या है और क्या नहीं है। दैट इज़ सो इंटेंस एंड सो पावरफुल दैट आई कैन सी। ओके, फाइनली आपको अपना सोलमेट या ट्विन फ्लेम मिल चुका है। ओके, जिसकी वजह से भी आपकी काफ़ी जो एक होता है ना, मुझे ये चाहिए, मुझे ये पाना है, मुझे ये पाना है, इसके पीछे भाग रहे हो, वो ख़त्म हो चुका है अब इस आपकी ज़िंदगी से, क्योंकि यू हैव गॉट समथिंग जो आपके सोल ने पहचान लिया है। ओके, एंड आप दोनों के बीच बहुत बहुत ज़्यादा प्यार मैं देख रही हूँ। ओके, आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, आप दोनों एक दूसरे को मैच्योरली हैंडल करते हो, आप दोनों एक दूसरे को, नॉट मैच्योरली मतलब एक इंसान जो मैच्योर होता है एज के साथ वैसा वाला नहीं, आप स्पिरिचुअली दोनों मैच्योर हो चुके हो, आप दोनों को समझ चुका है व्हाट लव इज़ एंड आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। सो आई सी यू विद देम। ओके, यू आर लुकिंग ब्यूटिफुल टुगेदर। आपके अंदर आप दोनों के बीच जो प्यार है ना, आई जस्ट feel it shining and growing day by day. Oh my God, the way they look in your eyes is beautiful. दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक काफ़ी लोग यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं जिनको आफ्टर लाइफ या स्पिरिट वर्ल्ड या एंजल्स, एंसेस्टर्स, गार्डियन एंजल्स, ये सारी चीज़ों में आपने इतनी नॉलेज गेन कर ली है। फॉर सम ऑफ यू, आप उनसे यू हैव स्टार्टेड कनेक्टिंग सो वेल विथ योर गार्डियन एंजल्स। ओके, आप जो प्रे करते हो, आपके एंजल्स, आपके गार्डियन एंजल्स, यूनिवर्स सुन लेता है एंड आप इजीली उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। लाइक आई सी यू मैनिफेस्टिंग, जैसे गोल्डन टच ऑफ मिडास होता है ना, वो जिस चीज़ को टच कर लेता है वो गोल्ड में बदल जाती है, एग्जैक्टली वैसा मुझे दिख रहा है। आप जो चाह रहे हो, आप इतना स्पिरिचुअली ग्रो हो चुके हो, इतना विजडम आपके अंदर आ चुका है, इतना इंट्यूशन आपका स्ट्रॉन्ग है कि आप अपने एंजल से, अपने स्पिरिट गाइड से कनेक्ट कर पा रहे हो, प्रे कर रहे हो और वो चीज़ें हो पा रही है रियलिटी में। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको अब टाइम की वैल्यू पता चली है। टाइम एग्जैक्टली है क्या, टाइम कितना क्रूशियल है। एक बार अगर वक्त चला जाए तो वो वापस नहीं आता है, ये आपको समझ चुका है एंड ये आपको बहुत लेट समझा है। आपको अब ऐसा लग रहा है कि यार ये काश मुझे कुछ साल पहले पता होता कि यार लाइफ एक एक दिन जो होता है ना, वो कितने उसमें ज़रूरी होता है कि हमारा खुशी करके जीना, ना कि कल के बारे में सोचना या उसके लिए रोते रहना, बल्कि आज में जीना। आप ये समझ चुके हो एंड दैट इज़ सो ब्यूटिफुल। तो ये चीज़ आपको लिख के रखनी है, टाइम इज़ एवरीथिंग। आज का दिन वापस नहीं आएगा। आज जो आप कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आज रोने के बजाय अगर आप अपने मम्मी के लिए कुछ क्यूट सा कुछ प्रेजेंट सरप्राइज़ प्लान कर रहे हो, या अपने फादर के लिए कुछ ले रहे हो, या अपने मम्मी पापा को अपने सैलरी से कहीं घुमाने लेके जा रहे हो, या अपने लिए कुछ कर रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें जिससे आपको हैप्पीनेस मिले, तो ये कितना ज़रूरी है ये आपको तब समझ रहा है। ओके, तो टाइम इज़ एवरीथिंग। ओके, और हर चीज़ सही टाइम पे होती है, ये भी आपको समझ चुका है एंड रियली ब्यूटीफुल है ये। दूसरा जो मैं और एक देख रही हूँ ना, आप
अभी अपने पर्सनल लाइफ को, अपने प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत, अपने हैप्पीनेस को भी इम्पोर्टेंस देने लगे हो। ओके, अभी तक शायद मे बी इसके लिए भी काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन यू आर डूइंग इट एंड दैट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ इट कि आप सिर्फ प्यार 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 प्यार। बहुत से लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो सिर्फ प्यार ही दुनिया समझ बैठते हैं, बट प्यार सिर्फ एक पर्सन से नहीं किया जाता है। प्यार हमारे माता पिता से किया जाता है, प्यार हमारे फ्रेंड्स से किया जाता है, प्यार हमारे पेट से किया जाता है, प्यार नेचर से किया जाता है। और ये अब आपको समझ चुका है कि हर एक चीज़ की अपनी अपनी एक जगह होती है, उसका वहीं पे रहना बहुत ज़रूरी है। अगर वो सही समय पे उस टाइम पे ना किया जाए तो बहुत देर हो जाती है। अभी आपको समझ चुका है और आप ना उसको काफ़ी इम्पोर्टेंस, हर चीज़ को आप इम्पोर्टेंस देने लगे हो, अपने टाइम प्रॉपर्ली मैनेज करने लगे हो हर चीज़ के लिए। ओके, तो आपकी लाइफ अभी मुझे काफ़ी बैलेंस दिख रही है। एक ही प्रॉब्लम मुझे अभी इस वक्त आपकी एनर्जी में फील हो रहा है, वो ये है अभी भी आपको थोड़ी एंग्जाइटी इशू है जो बीच बीच में आ जाती है ऊपर, बट आप उसको कंट्रोल कर लेते हो। ओके, काफ़ी लोग अब यहाँ पे ऐसे भी हैं जिनको मे बी मेडिकली एंग्जाइटी का प्रॉब्लम है, तो प्लीज़ वर्क ऑन इट। ओके, दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको ना आपके अंदर की कैपेबिलिटी पता चल चुकी है कि आप क्या पा सकते हो। मुझे आप काफ़ी ऊंचे मुकाम पे दिख रहे हो, जो कुछ साल पहले आपको नामुमकिन सा लग रहा है ना, मुझे आप वो बने हुए दिख रहे हो। आई सी यू डूइंग दैट। मे बी तब आपने अपने आप पे विश्वास नहीं रखा, लेकिन अभी मैं जो आपको देख पा रही हूँ कुछ साल बाद, आई सी यू डूइंग दैट। आपकी ड्रीम्स आप फुलफ़िल कर रहे हो, चाहे आपकी ड्रीम जो कुछ भी हो। ओके, तो आपके अंदर पोटेंशियल है, ये अब आपको पता चल चुका है। ओके, आपके फ्यूचर सेल्फ को पता चल चुका है मेरे अंदर कैपेसिटी है, मैं कुछ भी चाहूँ तो कर सकता हूँ या बन सकता हूँ। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रही है कि आप, देयर इज़ अ लॉट ऑफ विजडम इनसाइड ऑफ यू, जो मैंने पहले भी मेंशन किया रीडिंग में। आपके अंदर बहुत नॉलेज है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। ओके, और आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ गई है हर चीज़ के बारे में जानने की, उसके तह तक जाने की। गुड थिंग्स, आप कुछ नया नया सीख रहे हो हर दिन। ओके, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, चाहे आपकी फैमिली हो, चाहे फ्रेंड्स हो, चाहे आपका पेट हो, यू आर अंडरस्टैंडिंग सम थिंग्स एवरी डे। ओके, तो आपके अंदर ना बहुत नॉलेज इकट्ठा हो गई है जो आपके हर दिन के लिए काम आती है, एक्सपीरियंस की तरह। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप अब कोई भी डिसीजन ना जल्दबाजी में नहीं लेते हो, आप सोच समझ के डिसीजन लेते हो। आप काफ़ी सोचते हो, कुछ बोलने से पहले, कुछ करने से पहले, कोई डिसीजन लेने से पहले, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल है। ओके, ऐसा आपको करना चाहिए और अब आप वो कर रहे हो कि आप सब जो कुछ भी कर रहे हो अपने सोच समझ के कर रहे हो, जो भी डिसीजन ले रहे हो सोच समझ के ले रहे हो, जो कि बड़ा ब्यूटीफुल है। मुझे ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर बन चुके हो। आपने जैसी ज़िंदगी सोची थी, आपकी ज़िंदगी एग्जैक्टली वैसी है, मे बी उससे बेहतर है, क्योंकि आपने अपने पोटेंशियल को समझ लिया, आपने टाइम की कीमत को समझा, आपने हर चीज़ को उसके जगह पे बैलेंस देने की, और उस पर आपने हर सिचुएशन को, यू ट्राइड गिविंग जस्टिस टू एवरी सिचुएशन। अब मैं इसको कैसे बोलूँ, आपने हर सिचुएशन को जस्टिस देना सही समझा, चाहे वो छोटा सा छोटा काम हो आपकी ज़िंदगी का, चाहे बड़ा सा बड़ा काम हो। सो आप एक स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टर बन चुके हो। ओके, एंड आपको ये समझ में आ गया कि अगर आप किसी चीज़ आप किसी चीज़ पे फोकस करते हो, उसमें क्लियर इंटेंशंस डालते हो, तो आप उसको पा भी सकते हो। दूसरी चीज़ मुझे जो यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि अब ना आप चीज़ें हाइड नहीं करते हो, यू ट्राई बीइंग ओपन टू एवरीवन। ओके, आप चालाक नहीं बनते हो। आप एक डेफिनेटली लकीर खींचते हो, बाउंड्री रखते हो ताकि कोई आपका फ़ायदा ना उठाए, लेकिन आप मुझे काफ़ी खुली किताब की तरह दिख रहे हो। नाउ एवरीवन नोज़ यू इनसाइड एंड आउट। मे बी पहले ऐसा नहीं था, बट अब सब जानते हैं आपको कि आप क्या हो, कैसे हो, और आप उसके लिए डरते नहीं हो। जैसे हो आप बेधड़क वैसे ओपन रहते हो, किसी से कोई चीज़ छुपाते नहीं हो आप। ओके, एंड मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी एक एग्जाम्पल है कि मिरेकल्स डू हैपन। आपने ये खुद को और दूसरों को प्रूव कर दिया है। मुझे आप ऐसे मुकाम पे दिख रहे हो ना, जहाँ पे आपने लोगों को ये दिखा दिया है कि भाई आप जो चाहो वो बन सकते हो, जो चाहो वो पा सकते हो ज़िंदगी में, अगर आपका दिमाग सही रहे तो।
एक बार दिल की तो चल जाती है, हम उसको कैसे भी मना लेंगे, बट दिमाग जिसका सही हो जाए ना, वो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकता है। और मिरेकल्स होते हैं, ये आपका यकीन हो चुका है। आपकी ज़िंदगी एक एग्जाम्पल है अबाउट मिरेकल्स, ओके। क्योंकि आपको जो नहीं लगता था वो सारी चीज़ें अब मुझे दिख रही है आपकी ज़िंदगी में जो हो रही है प्रेजेंटली। मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ चीज़ें जो आपको हर्ट करती थी पास्ट में, अब वो आपको इतना हर्ट नहीं करती है। अब आप इजीली लेट गो कर देते हो। अब आपके लिए उसको छोड़ देना या उसको पीछे छोड़ देना इतना मुश्किल नहीं होता है। चाहे वो फ्रेंडशिप्स हो, चाहे कुछ टॉक्सिक लोग हो, चाहे कोई आदत हो, यू हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, और जिसने आपके सिर का जैसे बोझ हल्का कर दिया हो। हाउ ब्यूटिफुल दैट इज़। आप ना अभी किसी चीज़ को ना पकड़ के नहीं रखते हो, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ तो आपके पास ऑलरेडी है, आप उसके साथ ऑलरेडी हो, तो आपको अब किसी चीज़ की इतनी ज़रूरत नहीं महसूस होती। दूसरा, मैं ये देख रही हूँ कि आप ना एक कमिटेड पर्सन हो चुके हो, आप सीरियस पर्सन हो चुके हो, कमिटमेंट की इम्पोर्टेंस समझते हो। चाहे आपने वो किसी को एक मीटिंग की कमिटमेंट की हो, आप वो भी पूरी करते हो, क्योंकि आप जान चुके हो कि किसी भी चीज़ से भागना बुज़दिली का काम होता है, उससे फाइट करना ही असली लाइफ है। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, ओके। आप जो भी कमिट करते हो वो पूरा करते हो, मुझे ये दिख रहा है, ओके। आपके अंदर इमोशनल मैच्योरिटी आ चुकी है, आप काफ़ी इमोशनली मैच्योर हो चुके हो, ओके। रिलेशनशिप को आप दिल से दिमाग से बैलेंस्ड रखते हो, प्यार करते हो तो दिल से करते हो, और जब बात आती है उसमें कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने की तो उसमें आप दिमाग लगाते हो। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग हो चुका है। काफ़ी लोग यहाँ पे आई थिंक जो मैं देख रही हूँ, आपने अपने चक्रास को बैलेंस कर लिया है। आपने यू हैव रीच्ड अ सर्टन लेवल ऑफ एनलाइटमेंट। आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है। मे बी काफ़ी लोग यहाँ पे टैरो रीडिंग में है, या रेकी हीलर्स है, या काउंसलर्स है। कुछ ऐसा करते हो आप जिससे आप अपने साइकिक एबिलिटीज़ या अपना इंट्यूशन यूज़ करके किसी को हेल्प करते हो। बहुत क्लियरली देख पा रही हूँ मैं, ओके। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप बस आगे बढ़ रहे हो, आपको किसी बात का डर नहीं है, ना हारने का ना जीतने का। आप बस आपको एक बात समझ में आ चुकी है कि हारना या जीतना इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, चलना इम्पॉर्टेंट होता है, भागना इम्पॉर्टेंट होता है, और वही आप कर रहे हो। आप बस आगे बढ़ रहे हो, ओके। इन स्पाइट ऑफ रेन, इन स्पाइट ऑफ सन, इन स्पाइट ऑफ विंड, आप आगे बढ़ रहे हो, ओके। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप हर चीज़ दिल लगा के करते हो, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे वो बड़ी से बड़ी चीज़ हो, आप उसको दिल लगा के करते हो। चाहे रिश्ता हो, चाहे कोई काम हो, चाहे वो खाना बनाना हो, आप दिल से करते हो, विच इज़ रियली ब्यूटिफुल, ओके। सो दिस वॉज इट। जिनका नाम ACEGKOIMVPTRZX इनसे आता है। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, और कुछ बातें अगर आपको इससे सीखने मिली है, क्या सीखने मिली है, जो आप अभी करते हो, आपको समझ गया है कि ये चीज़ मेरे लिए थी, मेरा मैसेज था, ये मुझे मिल चुका है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़िए गाइस, क्या कर रहे हो, वहाँ पे 5000 से प्लस हो गए हैं हमारे फॉलोअर्स। मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डालती रहती हूँ जो यहाँ पे नहीं डाल पाती, मैं वहाँ पे डालती हूँ। सो प्लीज़ फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। लाइक शेयर करके करे बिना ना जाइएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो। हेलो पाइल नंबर 2, जिनका नाम आता है BDJNFHLUSQWY, ये रीडिंग आपके लिए है, ओके। ये आपका नाम इसमें अगर इनिशियल आता है तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं आपके फ्यूचर सेल्फ से। आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बताना चाहता है, क्या कहना चाहता है आपसे, या वो क्या बन चुका है ज़िंदगी में, कहाँ पे आप अपने आप को देख सकते हो आने वाले 10-15 साल बाद, क्या बन चुकी है आपकी ज़िंदगी, और उसके लिए क्या क्या आपने किया, क्या एक्सपीरियंसेस है, क्या एडवाइसेस है, क्या वार्निंग्स है। चलिए शुरू करते हैं। कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं विद दीज ओरेकल कार्ड्स। लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए उनके फ्यूचर सेल्फ क्या कहना चाहते हैं, उनकी फ्यूचर लाइफ कैसी है, क्या दिख रहा है। 3 कार्ड्स प्लीज़। तो फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे लव बिगिंस, स्टैंड योर ग्राउंड,
बैलेंस, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, नंबर 1, नंबर 7, नंबर 11. लेट्स पुल आउट अदर कार्ड्स. Card number 1 is strategy, number 21. Card number 2 is wow, door to value, number 31. And card number 3 is second chakra, archangel Ariel, okay, number 36. अब निकालते हैं दूसरे कार्ड्स जो कि है हमारे यूनिकॉर्न कार्ड्स. फॉर पाइल नंबर 2, कलेक्टिव्स, okay, closeness, number 5. And king of the unicorns, number 42. अच्छे कार्ड्स आए हैं, ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं. आगे बढ़ते हैं. लेट्स यूज़ दीज ओरेकल्स एंड कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कौन से कार्ड्स निकल के आते हैं आपके लिए. कार्ड्स नहीं भी दिखे आपको, डजेंट मैटर, ओके. सेरेंडिपिटी, फेट्स, यहाँ पे नंबर 18, नंबर 17. इन कार्ड से निकालते हैं. एनलाइटमेंट है, 2 मोर. गोइंग फॉरवर्ड, एबेंडेंस, ब्यूटिफुल, वाओ. एंड यहाँ पे है टैरो कार्ड्स. फोर ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. साइंस बताने का कोई मतलब नहीं है बट फिर भी बता देती हूँ, मे बी आपके साइंस हो. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस. 10 ऑफ कप्स है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस. स्ट्रेंथ कार्ड है लियो. एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे टेम्परेंस, विच इज़ अ सैगिटेरियन कार्ड. देखिए कार्ड्स तो लग गए हैं, अब आपको सिर्फ सुनना है. अब मैं ऐसा बोलूँगी कि मैं आपको देख रही हूँ, मतलब आपके फ्यूचर सेल्फ की बात हो रही है, ओके. सो या लेट्स स्टार्ट. देखिए मुझे इस वक्त आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा, ओके. आपने ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स इतना कुछ एक्सपीरियंस कर लिया है कि इस वक्त आप बहुत टफ बन चुके हो, बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो इन अ गुड सेंस, ओके. आप अभी अपने लिए स्टैंड लेना सीख गए हो, अपनी आवाज़ उठाना सीख गए हो, आप बाउंड्रीज सेट करना सीख गए हो, अपने लिए लड़ना सीख गए हो. सो आई सी यू इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, ओके. लोग आप पे रिलाई करते हैं, आपके स्ट्रैटेजीज़ इतने बेस्ट होते हैं, आपके प्लान्स इतने बेस्ट होते हैं कि लोग अपने लाइफ के लिए आपके पास आते हैं टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव. अब जो भी करते हो ना अपनी ज़िंदगी में, अभी जो भी करते हो, ये मैं फ्यूचर सेल्फ की बात कर रही हूँ. फिर से एक बार आपको याद दिला देती हूँ, वरना आपको लगेगा ये क्या बात कर रही है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट योर फ्यूचर सेल्फ, ओके, इन द प्रेजेंट टेंस. तो जैसे मैंने कहा कि आप जो भी करते हो, चाहे कुछ भी हो, करियर हो, हेल्थ हो, फैमिली इश्यूज़ हो या जो भी हो, इस वक्त आप ना उन सारी चीज़ों को सोच समझ के उसके लिए कदम उठाते हो. पहले मे बी आप इतना सोचते नहीं थे, प्लानिंग नहीं करते थे, अच्छे से कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते थे, बट इस बार आप मुझे दिख रहे हो कि आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से सॉर्ट आउट करते हो. एंड इसीलिए लोग आपके पास आते हैं टू अंडरस्टैंड देयर सिचुएशन, टू सॉर्ट देयर सिचुएशंस, ओके. अभी मुझे 29 दिखा है स्क्रीन पे. उसका मीनिंग क्या है वो देख लीजिएगा गूगल पे. 29 एंजल नंबर क्या डिनोट करता है, ओके. कुछ सिग्निफिकेंट मैसेज हो सकता है आपके लिए. मुझे ना इस वक्त आप काफ़ी बैलेंस्ड स्टेट ऑफ माइंड में दिख रहे हो, जहाँ पे आप अपने आप को जान चुके हो, आप अपने बाहर के लोगों को जान चुके हो, आप काइंड ऑफ आप अपने अंदर को भी पहचान रहे हो और अपने बाहर को भी अच्छे से पहचान रहे हो. यू नो योर सेल्फ इन एंड आउट, ओके.
परफेक्टली अलाइंड आपकी ज़िंदगी है इस वक्त, यू नो, अ परफेक्ट बैलेंस ऑफ इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी। मतलब आप स्ट्रॉन्ग भी हो, आप इमोशनली भी सोचते हो और प्रैक्टिकली भी सोचते हो, काफ़ी बैलेंस्ड है आपकी ज़िंदगी। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपको लगता था कि कभी भी बैलेंस आउट नहीं हो पाएगी, अब वो मुझे बैलेंस्ड आउट होते हुए दिख रही है। ओके, काफ़ी बेटर दिख रही है मुझे ज़िंदगी आपकी। फाइनेंशियली आप मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो। ओके, देयर इज़ नो, कोई लैक नहीं है यहाँ पे, बहुत एबेंडेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, सब कुछ है आपके पास। एवरीथिंग दैट यू हैव ऑल, यू नो, आपने खुद के लिए अगर कुछ सोचा था वो आपने अचीव कर लिया है। आप फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो। ओके, आप जो कुछ भी करते हो आपके एक एक मिनट की और एक एक वक्त की बहुत कीमत है। यू आर समवन जिनकी वक्त की कीमत है। ओके, आप ऐसे मुकाम पे हो इस वक्त। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप को एक चीज़ पता चल चुकी है कि हमारे नसीब में जो होता है वो हमें मिलता ही है, चाहे हम कितना ही रो क्यों ना ले, कितना ही हाथ पैर मारे। आप इस वक्त ये जान चुके हो कि मेरी ज़िंदगी में एबेंडेंट रहना लिखा था, स्ट्रॉन्ग होना लिखा था और आज मैं वो बन गया हूँ। ओके, चाहे मैंने कितने आंसू क्यों ना बहाए हो या एक वक्त पे मैं कितना ही वीक था इमोशनली या फिज़िकली या फाइनेंशियली, इस वक्त मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मेरे हाथ में पावर है। तो आपको ना मे बी अगर अभी नसीब या लक पे इतना ज़्यादा भरोसा नहीं था, इन फ्यूचर अभी मेरे को दिख रहा है कि आपको लक पे भरोसा हो चुका है, नसीब पे भरोसा हो चुका है। एंड आपने ना लड़ना छोड़ दिया है नसीब के अगेंस्ट। यू नो, कभी कभी हम बोलते हैं ना मुझे तो ये करना ही है, मुझे तो ये पाना ही, अगर हमारे लक में या यू नो हमारे डेस्टिनी में अगर वो चीज़ नहीं है हम उसको पा नहीं सकते, ये भी आपको समझ गया है। तो आपने हर चीज़ के लिए लड़ना छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, आप अपना काम करते हो एंड रेस्ट आप यूनिवर्स पे छोड़ दिया है, अपने नसीब पे छोड़ दिया है आपने। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अनएक्सपेक्टेड जगहों से आपको प्यार मिला है, अनएक्सपेक्टेड, जहाँ से शायद आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ओके, अगर आपका विश्वास नहीं था कि सच्चा प्यार होता भी है, कभी मिलता भी है, सोलमेट होते हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, आपका उस पर विश्वास बैठ चुका है। क्योंकि जब आप अपने लोवेस्ट एनर्जी में थे, जब आप गिर चुके थे, आपको उठाया है प्यार ने और अनएक्सपेक्टेडली आपको प्यार मिला है। ओके, मुझे इस वक्त आप किसी ऐसे पर्सन के साथ दिख रहे हो जिनके साथ आप यू नो बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में हो। ओके, मे बी आप शादीशुदा हो, मे बी आपके बच्चे हैं एंड मुझे आप बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में दिख रहे हो, कमिटेड रिलेशनशिप में। ओके, यू आर लाइक हैप्पी, एन्जॉइंग, आप यहाँ पे बैठे हो अपने पार्टनर के साथ एन्जॉय कर रहे हो, आपके बच्चे सामने खेल रहे हैं या फिर यू नो यू ड्रीमिंग अबाउट दैट, ऐसा मुझे कुछ यहाँ पे विजन दिख रहा है। मुझे ये भी दिख रहा है फॉर अ लॉट ऑफ यू, अभी आपके पास पावर है। ओके, आपके पास पावर है, आपके पास लाइफ में एक विज़न है, एम है जिसको आपने पा लिया है और आप बस आगे नए नए एम्स और विजन्स बना रहे हो। आप रुक नहीं रहे हो, आप बस चलते जा रहे हो, एंडलेसली आप काम कर रहे हो। ओके, बहुत हार्ड वर्किंग एंड बहुत ज़्यादा मुझे आप काम करते हुए दिख रहे हो, जो आपको और ज़्यादा वक्त के साथ स्ट्रॉन्ग बना रहा है। ओके, मैं ये भी देख रही हूँ कि हमेशा एंजल्स, यूनिवर्स आपका साथ दे रहा है, हमेशा आपके प्रेयर्स को आंसर किया जा रहा है। ओके, एंड चीज़ें आपके लिए आसान नहीं कह सकते बट एक रास्ता एटलीस्ट आपको दिखाया जा रहा है कि इस रास्ते से चलना है तुम्हें। मे बी आपको वो तय अकेले ही करना पड़े बट एटलीस्ट आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स आपको सही राह दिखा रहे हैं। यू आर ऑन द राइट पाथ। ओके, मुझे ये भी दिख रहा है कि देखिए आप भले ही, मुझे लगता है आप किसी ऐसे फेज से गुजर चुके हो, भले ही अभी आप स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो बट आप किसी रिसेंटली ऐसे किसी फेज से उभर के आए हो इमोशनली, जहाँ पे आपको समझ गया है कि कुछ चीज़ों के पीछे कितना भी आप सर फोड़ोगे वहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, वन साइडेड होती है कुछ चीज़ें। ओके, मे बी देखिए हम हर बार
बोलते हैं कि मैं उसे भूल गया हूँ या मैं उसे भूल गई हूँ, लेकिन कुछ फेजेस ऐसे होते हैं हमारी ज़िंदगी में, उन फेजेस को या उन पर्सन को हम भूल नहीं पाते हैं। एंड कभी कभार यू गेट इनटू दोज मेमोरीज़, कुछ फ्लैशबैक्स होते हैं, कुछ मेमोरीज़ आपके दिमाग में आते हैं जो आपको थोड़ा फॉर टाइम बीइंग सैड कर देती है, बट आप अपने आप को बहुत स्ट्रांगली पिकअप करते हो, ओके, ब्यूटिफुली पिकअप करते हो। एंड आप एक वॉल बिल्ड कर लेते हो तुरंत कि यार मुझे ये सब नहीं सोचना है, आई हैव समवन विद सो ब्यूटीफुल एंड आई वांट टू मूव अहेड, ओके। आपकी लाइफ मुझे काफ़ी अबेंडेंट, काफ़ी प्रॉस्पेरस दिख रही है, सब कुछ है आपके पास, पैसा, ब्यूटीफुल लव, आपकी लाइफ काफ़ी स्टेबल और अच्छी दिख रही है मुझे। एंड आप बस आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे, बस आगे, आपके दिमाग में एक ही चीज़ है कि भाई आगे बढ़ना है, यही है ज़िंदगी और बस आगे बढ़ते रहना है। आई ऑल्सो सी कि आपकी ज़िंदगी में आपके अंदर पेशेंस लेवल काफ़ी बढ़ गया है, आप काफ़ी बैलेंस्ड, हर सिचुएशन को बैलेंस करने की कोशिश करते हो, उसको जस्टिस देने की कोशिश करते हो, ओके, कोई कमी उसमें नहीं छोड़ते हो। मैं ये भी देख रही हूँ कि बस आप बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो, ओके। तो या दैट वाज इट, पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये पाइल चूज़ किया है, जिनके लेटर्स नाम का फर्स्ट इनिशियल इसमें आता है। कैसी लगी आपको ये रीडिंग, क्या कुछ सीखा है आपने इस रीडिंग में, जो आपके फ्यूचर सेल्फ को देख के आपको सीखने मिला है, क्या कुछ है ऐसा, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर करिएगा टू क्लेम दिस रीडिंग। एंड या सी यू नेक्स्ट वीडियो, अपना ख्याल रखिएगा।